नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए मौसर इंतजामात करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। शरीयत के बगैर मुसलमान नामुकम्मल, मोदी हुकूमत मुसलमानों के तशक्कुस को खत्म करने के दर पे। आदिलाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिकबालिया कमेटी का जलसे आम, बैरिस्टर ओवैसी और उलमाए किराम का खिताब। अजहरुद्दीन को HCA के इजलास में शिरकत से रोके जाने के वाक़े पर साबिक खिलाड़ियों और एसोसिएशन के दूसरे ओहदेदारों ने किया बरहमी का इजहार। बारात में रक्स के दौरान तलवार के वार से जख्मी नौजवान जांबर न हो सका, अफराद खानदान में गम की लहर। और रजनी की वारदातों में मुलव्विस 5 सारिक गिरफ्तार, आधा किलो से ज्यादा मसरूखा तिलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी को मुनक्किद होने वाली तकरीब और दूसरे प्रोग्रामों के सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस को 26 जनवरी के दिन मौसर ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत दी। महकमे बलदिया को भी अहम इमारतों जैसे असम्बली, चार मीनार, फतेह मैदान, गन पार्क, क्लॉक टावर और दूसरी इमारतों पर बरकी कुमकुमे लगाने की भी हिदायत दी गई। इजलास में दूसरे इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि किसानों को फी फसल 4,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत की क़ियादत में काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों को फी फसल 4,000 रुपए देने के अलावा बैंक के जरिए मिलने वाली इमदाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि किसानों को मुमकिना मदद फराहम करना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत का ये फैसला पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, हुकूमत इस तरह के इक़दामात कर रही है। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि नलगुंडे जिले में मुकामी ओहदेदार किसानों की जमीनों से स्टार्टर निकाल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 24 घंटे बरकी सरबराही से काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमत के इस फैसले से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी हो रही है। हुकूमत को चाहिए था कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे के बाद ही 24 घंटे बरकी सरबराह की जाती तो ये बेहतर होता। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि वज़ीर आला KCR सरपंच के इख्तियारात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि पंचायत राज एक्ट में तरमीम की कोशिश गैर दस्तूरी है। वज़ीर आला अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ातों या फिर पंचायत राज एक्ट में तरमीम दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं और अदालत में वज़ीर आला के इस तरह के फैसले कलअदम करार दिए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि शरीयत के बगैर मुसलमानों की हालत जिंदा लाश की तरह होगी और मोदी हुकूमत इस मकसद के लिए ही 3 तलाक का मौजू बनाकर मुसलमानों को उनकी शरीयत से दूर करने की कोशिश कर रही है। आदिलाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्तिकबालिया कमेटी के ज़रिए तमाम एक जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मौजूदा हालात में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को पहले से ज़्यादा कमरबस्ता होने की ज़रूरत है। उन्होंने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिशों का तज़किरा किया।
آنے والے پارلیمانی انتخابات کو ملک کے لیے اہم ترین قرار دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس خصوص میں علماء کرام مسلمانوں کے اہل علم و اہل دانش طبقے کو ایک متحدہ قومی لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں قوانین مشاورت کے بعد ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن 3 طلاق کے قانون پر مودی حکومت نے پرسنل لا بورڈ یا دیگر مسلم نمائندہ شخصیتوں سے مشاورت تک نہیں کی، حتیٰ کہ حکومت میں شامل مختار عباس نقوی، MJ اکبر جیسے افراد سے بھی مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پدماوتی نامی فلم پر وزیر اعظم مودی اعتراض کرنے والے طبقے کے قائدین و دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں۔ فلم کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی شریعت کے بارے میں مشورہ کرنا انہیں گوارا نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ و رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، نماز کی پابندی کریں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ طلاق بالخصوص 3 طلاق مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن حکومت اسے ایک موضوع بنا کر دیگر ابناء وطن کے سامنے مسلمانوں کے سماج کی غلط تصویر پیش کر رہی ہے۔ صدر مجلس جو آئندہ ماہ حیدرآباد میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 26ویں اجلاس عام کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر بھی ہیں، اس اجلاس کو کافی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سماجی اصلاحات کے لیے پرسنل لا بورڈ نے 8 نکاتی منشور جاری کیا ہے، جس میں 3 طلاق دینے والے مرد افراد کا سماجی بائیکاٹ بھی شامل ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت غربت، بے روزگاری کو دور کرنے، تعلیمی پسماندگی کے وعدوں کو بھلا کر غیر موضوعاتی معاملات کو اچھال کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ استقبالیہ کمیٹی کے کنوینر و جنرل سیکرٹری رحیم الدین انصاری نے شریعت میں مداخلت کے خلاف ایک قرارداد پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ریاستی صدر حامد محمد خان، مفتی صادق محی الدین، مولانا اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا، نائب صدر تعمیر ملت ضیاء الدین نیر، مولانا حسام الدین جعفر پاشا، مولانا صفی احمد مدنی، ضلع استقبالیہ کمیٹی کے صدر مولانا سید بشیر احمد قاسمی، صدر ضلع مجلس و نائب صدر نشین بلدیہ محمد فاروق احمد، جماعت اسلامی کے ضلع قائد ندیم ارشد نے بھی مخاطب کیا۔ مرکزی استقبالیہ کمیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار، مجلس کے قائد جابر احمد، کانگریس کے ضلع قائد ساجد خان، TRS کے ضلع قائد ساجد الدین اور دوسرے کئی قائدین شنشین پر موجود تھے۔ مولانا ریاض الدین انصاری نے کارروائی چلائی۔ یہ ایک اہم اور حساس مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ شریعت ہمارے لیے ہماری شناخت کا مسئلہ ہے، شریعت ہمارے لیے ہماری پہچان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری شناخت، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی تو ہم صرف ایک زندہ لاش رہیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بل لوک سبھا میں لایا گیا ہے، مکر اور فریب کا مظاہرہ BJP کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بھی مسلمان MP جیت کر نہیں آتا۔ ان کے پاس 2014 کے پارلیمنٹ الیکشن میں BJP نے 410 سیٹوں پر یا 420 سیٹ پر انتخابات میں حصہ لیا، جس میں سے صرف 6 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا۔ ان 6 میں 5 کی ضمانت ضبط ہوئی اور کوئی بھی نہیں جیت پایا۔ آج وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں سے انصاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سے 3 سال سے نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم بنے، ہر طریقے سے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لو جہاد کا نام دیا گیا اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا BJP اور سنگھ پریوار نے کیا کہ ہمارے مسلمان بچے کسی غیر مسلم کی بچی کو مذہب تبدیل کر کے شادی کر رہے ہیں، دھوکہ دے کر۔ جب حقیقت سامنے آئی تو خاموش ہو گئے۔ پھر گائے کے نام پر ہم کو مارا گیا، اخلاق کو مارا گیا، گھر میں گھس کر دادری میں۔ جب BJP کو اخلاق کو جب جان سے مار دیا گیا تو اخلاق کی ماں اور اس کی بیوہ کا خیال نہیں آیا۔ گائے کے نام پر الور میں پیلو خان کو روڈ پر مارا گیا، ویڈیو نکال کر۔ پیلو خان دواخانے میں جان دے دی۔ پیلو خان کے بیٹے آج بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔
मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी को उन मरने वाले की बहनों को और उनकी बीवियों के इंसाफ की बात इनके जहनों में नहीं आई। वो पार्टी जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आज वो कह रही है कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ किया जाएगा। मेरे भाई, इनका एक रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद करते वक्त कौन लोग सामने थे? कौन मिठाई बांट रहा था? कौन अडवाणी की रथ यात्रा का जिम्मेदार था? यही मिस्टर मोदी थे। जहां जहां रथ यात्रा गई अडवाणी की, हिंदुस्तान में मासूम हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया। जब उनको याद नहीं आई खवातीन का इंसाफ। गुजरात का इलेक्शन हुआ, एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। मुस्लिम खवातीन छोड़ो, किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। और फिर क्या बात करते इलेक्शन में मिस्टर मोदी? औरंगजेब की बात करते हैं। मुसलमानों को जोड़ते हैं पाकिस्तान से अपनी तकारीर में, फिर आप कहते हैं दूसरी सांस में कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करूंगा। 8-9 महीने पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ। वहां पर हमारे वजीर आजम ने कब्रिस्तान और शमशान की बात की। बताइए, आप जब कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे तो क्या आपको मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ की बात दिमाग में नहीं आई? मेरे भाई, याद रखिए, ये सिर्फ हमारी शरीयत को खत्म करना चाहते हैं। साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इजलास में शरीक होने से रोक दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उप्पल के राजीव गांधी स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का इतवार को इजलास हुआ, लेकिन बाबूद दाखिले पर ही अजहरुद्दीन को रोक दिया गया। अजहरुद्दीन स्पेशल जनरल बॉडी इजलास में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अजहरुद्दीन बाद में किसी तरह अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक उन्हें अंदर दाखिल होने से रोक के रखा गया। अजहर ने 10 साल तक हिंदुस्तानी टीम की क़यादत की बात कही और कहा कि वो चाहते हैं कि HCA के मसाइल का हल निकलने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने इजलास के इनेकाद पर भी सवाल उठाए। अजहरुद्दीन ने कहा कि ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें क्रिकेट की बैट भी पकड़नी नहीं आती। इस मौके पर उनके हमरा साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, साबिक सदर HCA शिवलाल यादव भी मौजूद थे। हनुमंत राव ने कार्रवाई के दौरान जबरदस्त नारेबाजी की। Should be done in a democratic way. All the members should be taken into confidence and then conducted. And one night before they are giving the identity card. How can you give in one night before? This is not the way to treat a former captain of India. Just now in the morning people have to come in. They are not giving it before this meeting. And been printed, signed by registered in the society, which has not been informed to any member. अरे आंध्र एसोसिएशन देखकर शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आंध्र एसोसिएशन मोर देन 50 करोड़ बैंक बैलेंस है, हर डिस्ट्रिक्ट को पैसे दे रहे, 10 लाख 20 लाख दे रहे, क्रिकेट टूर्नामेंट चला रहे, या क्या चला रहे? बोलते हैं सर हमको 5 लाख रुपए पैसे देना पड़ता है इलेक्शन में, मैच में खेलने के लिए। कोई बाप आके बोलता है, कोई माँ आके बोल रही, कोई बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो रहे। ये अपने विम्स एंड फैंसीज पे यू कैनॉट रन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका घर नहीं है, इट्स एन एसोसिएशन विच इज रनिंग फ्रॉम 1932-33। शिवभाई यहाँ भी है, शिवभाई भी है, शिवभाई भी चला है, उनको भी मालूम है कैसे एसोसिएशन चलता। ऐसा एसोसिएशन चलता नहीं। आप लोग ऐसे ही अगर रहना चाह रहे हैं तो फिर आप मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप लोगों को भी ठीक होना चाहिए। आप लोग सब मिलजुल के अगर मिलेंगे, आप लेके आइए, मैं आऊंगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं सॉल्व करूंगा। और लोगों का गलत फहमी में है कि मैं नहीं मिलूंगा। अगर मेरे को मिलना नहीं रहा तो मैं आज मीटिंग में नहीं आता था। और मुझे इतना एम्बेरस हुआ, इतना आप मैं सॉरी मैं बोलना नहीं चाहिए, मेरे को इतना एम्बेरस हुआ। आप बाहर मेरे को 1 घंटा रुका के रखे। मैं 10 साल इंडिया को कैप्टन किया और हैदराबाद से कराऊं। इन लोग को क्या मालूम, ABCD नहीं मालूम क्रिकेट का। बैट बॉल नहीं पकड़ेंगे कभी, परसों विकेट जाके देखे बॉल उठाने का तो अपने ऊपर बॉल फेंक के विकेट पे भी बॉल नहीं सकते। ये तो आप ऐसे लोगों को बिठा के रखें।
डायरेक्टर वेलफेयर बराए माजूरीन और सीनियर सिटीजन की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुलाजमतों के इम्तहानात के लिए तरबियती कोर्सेस में दाखिलों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। इस सिलसिले में तफसीलात www.tvcc.telangana.gov.in पर से हासिल की जा सकती हैं। 20 जनवरी की शाम 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर पर दरखास्तें जमा कराई जा सकती हैं। महकमा जेल की तरफ से सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जेल ऑफ प्रिजन्स एंड CS ने इस साल बेहतर नताज बरामद होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जेलों को रिश्वत से पाक करने में कामयाबी मिली है। उनका कहना था कि शहर को भिखारियों से पाक करने के लिए शुरू की गई मुहिम को हुकूमत की तरफ से मजीद तोसी दी जानी चाहिए ताकि पूरे तेलंगाना रियासत में भिखारियों से पाक बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की जेलों में 68,359 कैदियों को साल 2017 में दाखिल किया गया, जिससे 3,088 मुलाजमीन के मुकदमात ज़ेर दौरान हैं। इनमें 128 खवातीन भी शामिल हैं। उनका कहना था कि साल मुख्तलिफ जेलों में 17 कैदियों की अमवात हुई हैं, जबकि साल 2014 में यह तादाद 56 थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी डिवीजन आजमपुरा और अकबर बाग के मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। मुतालिका रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन, नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहिउद्दीन अबरार, मुकामी मलिसी जिम्मेदार सैयद अलीम के अलावा बलदी ओहदेदारों के साथ उन्होंने काला डेरा, शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी, फुटबॉल ग्राउंड, न्यू मलकपेट और नई सड़क का तफसीली पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल व शिकायत की समाअत की। इस दौरान उन्होंने काला डेरे में 10 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की गई सीमेंट रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली की कारकर्दगी और हुकूमत की फलाही स्कीमों में मलकपेट के तमाम तबकात के अवाम को भरपूर हिस्सा दिलवाने पर रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। करप्शन छोटा हो या बड़ा, करप्शन तो करप्शन ही होता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में आए दिन करप्शन, औकाफी इमलाक व राजियात के अदम तहफ़्फ़ुज़ात, रिकॉर्ड की गुमशुदगी, अदालतों में गैर मौसर पैरवी की खबरें आती रही हैं। बड़े पैमाने पर करप्शन में जहां आला ओहदेदार व दीगर जिम्मेदार होते हैं, वहीं छोटे ओहदों पर काम करने वाले भी करप्शन की बहती गंगा में अपने हाथ धोते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में अजीम बारगाह दरगाह हजरत यूसुफैन पर हजारों लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हाजिरी देते हैं। जब से वक्फ बोर्ड ने इस बारगाह का इंतजाम हासिल किया है, उसकी आमदनी में कई लाख रुपए की कमी वाक़ हुई है। ज़ायरीन यहाँ बड़े पैमाने पर नजर नियाज करते हैं। रकमी नजर व एहतियात के लिए दरगाह के अहाते में गल्ले रखे गए हैं। उनकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड ने ओहदेदारों को मुतय्यन किया है। 4 TV ने इस रकम के तगल्लुब के बारे में चंद दिन कबल सबूत के साथ खबर जारी की थी। अब इस गलत से बोर्ड का एक सिक्योरिटी गार्ड भी मुस्तफीद होता नजर आ रहा है। इस सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी हर सुबह दरगाह के खुफल को खोलने और चिरागां रोशन करने की है। शाम के वक्त इसे बंद करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो गौलक के पास ही मंडलाता रहता है और ज़ायरीन के नजराने को गौलक में डालने के बजाय उसे अपनी जेब में डालता है। बताया जाता है कि इससे बोर्ड के एक आला ओहदेदार की सरपरस्ती हासिल है और वो माल गनीमत से उन्हें भी हिस्सा अदा करता है। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट का काम बड़ी तेजी से जारी है, जिसकी वजह से मदीनाता, शालीबंडा, लाल बाजार, मोती गली, मीरालम मंडी और कोटले आलिजा की सड़क पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो आवाम की सहूलत के लिए रास्ता फराहम करें। हजार रहा सयाह चारमीनार, मक्का मस्जिद और चौ महल्ला पैलेस को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस सिलसिले में लाल बाजार के ताजरीन का कहना है कि उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बेहतर ट्रैफिक निज़ाम की ज़रूरत है। शहरियों को भी चाहिए कि वो मुताल्लिक़ा महकमे जात से ताउन करते हुए शहर को खूबसूरत बनाने के कामों में अपना किरदार अदा करें।
تلنگانہ مہیلا کانگریس ارکان کا پیر کو صدر این شاردا کی قیادت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شاردا نے تنظیم کے ارکان کو KCR حکومت کی مخالف عوام پالیسیوں کے بارے میں عوام کے بیچ جا کر شعور بیدار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کی خامیوں کے خلاف متحرک ہو جائیں۔ حیدرآباد پولیس کی طرف سے 100 زون میں 9 جنوری سے SSC کے طلباء اور محکمہ پولیس میں بھرتی کے خواہشمند افراد کے لیے کوچنگ کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں شہر کے کوتوال VV سرینیواس نے ایک پروگرام منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی طرف سے 9 جنوری سے ایک مہم شروع کی جائے گی جس میں گھر گھر جا کر محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے امیدواروں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں کوچنگ دی جائے گی۔ پولیس کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد بالخصوص جنوبی شہر کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گینگی ردولہ طبقے نے MBC کے صدرنشین سے ملاقات کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ بھکاریوں سے پاک مہم کے دوران انہیں نشانہ نہ بنایا جائے۔ واضح ہے کہ بیل کے ساتھ گھر گھر چکر لگانے والے افراد کو بھی تحویل میں لیا جا رہا ہے، جبکہ اس طبقے کا کہنا ہے کہ وہ بھکاریوں کے زمرے میں نہیں آتے۔ تنظیم کے وفد نے کارپوریشن کے صدرنشین T سرینیواس راؤ کو ایک یادداشت بھی حوالے کی۔ آبکاری پولیس نے بیرونی شراب کے اسمگلر ہری سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 4 مہینوں سے ہری سنگھ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ اسمگلر جولائی 2014 سے مفرور تھا۔ ہری سنگھ کے خلاف 8 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے گرفتاری کے دوران ہری سنگھ کے قبضے سے 75 لاکھ روپے کی بیرونی شراب کو ضبط کیا ہے۔ ہری سنگھ کے ساتھ اس کے دیگر 6 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شادی کی بارات میں رقص کے دوران تلوار بازی کے مظاہرے نے ایک نوجوان کی قیمتی جان لے لی ہے۔ یہ مہلوک نوجوان یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں اور چھوٹے بھائی بہن کا سہارا بھی تھا۔ ہمارے نمائندے عبد الماجد کی یہ رپورٹ۔ فاتح بیت المقدس مجاہد ملت سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ نصیحت آموز قول ہے کہ جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو تلواریں دفاع کے لیے نہیں بلکہ ناچ گانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس قول یا محاورے کی منہ بولتی تصویر آج ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ گولکنڈے میں شادی کی بارات میں رقص کے دوران گھوڑے کے لات مارنے سے ایک نوجوان کی قیمتی جان ضائع ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا کہ حسین شاہ ولی درگاہ کے علاقے میں بارات میں بیہودہ ناچ کے دوران ایک اور 17 سالہ نوجوان کی قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ 17 سالہ محمد حامد جو محض 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، اپنے رشتہ دار کی بارات میں شامل تھا۔ حسب روایت بارات میں ہمارے کاغذی شیر ناچنے کے دوران تلواروں کا استعمال کر رہے تھے۔ بےہودگی سے ناچتے ناچتے جنید نامی نوجوان کے ہاتھ میں موجود تلوار حامد کے گلے پر چل گئی۔ اہم رگ کے کٹنے پر خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ اسے فوری دواخانہ منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے حمید کو مردہ قرار دیا۔ پولیس بعد میں حرکت میں آئی۔ حالانکہ شادیوں یا بارات کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن محلک ہتھیاروں سے کھلے عام رقص کے باوجود پولیس حرکت میں نہیں آئی۔ ملت کے ایک انمول مستقبل کی جان عزیز کے ضائع ہونے کے بعد مختلف دفعات لگا کر 9 نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا۔ ادھر حامد کے گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ مہلوک کی ماں اور دیگر رشتہ داروں کی حالت ناقابل بیان ہے۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ماں کو امید تھی کہ حامد اس کا اور چھوٹے بھائی بہنوں کا سایہ بنے گا، لیکن محض ایک احمقانہ روایت نے اس کی امید کے سارے دیے بجھا دیے ہیں۔ ایل بی نگر پولیس نے رہزنی کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 21 سالہ چاون سوراج، 20 سالہ کے پون کمار، 19 سالہ اویس احمد اور 20 سالہ روہت کمار کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملزمین کے خلاف 18 کیسز درج ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمین الگ صبح کے اوقات میں ایل بی نگر، چیتنا پوری، سرو نگر اور ونسلی پورم کی کالونیوں میں تنہا راستہ چلنے والی خواتین کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 540 گرام کے طلائی زیورات جس کی مالیت 17 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے برآمد کی ہے۔
पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन गांजा, सिगरेट और शराब के आदी हैं। वो ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करने के लिए रहजनी की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद अपने साथ मसरूक़ात, तिलाई ज़ेवरात रखते हैं और उन्हें जब कभी रकम की ज़रूरत हो तो वो उससे फ़रोख्त किया करते थे। एक और वाक़े में आदि बटला पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अनंतपुर के रहने वाले 28 साला शिवा उर्फ वंशी उर्फ नंदू को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 14 केसेस दर्ज हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में भी इसके खिलाफ 4 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 19 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 50,000 रुपये की नकद रकम बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक 7 जनवरी को मुट्टीगुड़े में मुश्तबा हालत में नकलो हरकत कर रहा था कि पुलिस के हाथों पकड़ा गया। टैंकबंड पर वाक़े तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर पर ऑयल टैंकर से ऑयल के अखराज की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फौरी हरकत में आते हुए मुतासरा हिस्से में पाउडर डाला गया। इससे पहले कई बैग्स और गाड़ियां फ्लाईओवर पर फिसलती हुई नजर आईं। ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 26 जनवरी को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए मौसर इक़दाम करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। शरीयत के बगैर मुसलमान नामुकम्मल, मोदी हुकूमत मुसलमानों के तशख्खुस को खत्म करने के दर पे। आदिलाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिक़बालिया कमेटी का जलसा, बैरिस्टर ओवैसी और उलमाए किराम का खिताब। अजहरुद्दीन को SCA के इजलास में शिरकत से रोके जाने के वाक़े पर साबिक़ खिलाड़ियों और एसोसिएशन के दूसरे ओहदेदारों ने किया बरहमी का इजहार। बारात में रक्स के दौरान तलवार के वार से जख्मी नौजवान जाँ बर न हो सका, अफराद खानदान में गम की लहर। और रहजनी की वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार, आधा किलो से ज्यादा मसरूक़ात, तिलाई ज़ेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।